तो हे गाइस, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, और वो हर एक डिटेल जो आपने मिस कर दी स्पाइडरमैन नो वे होम के चक्कर में। तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भूल ही गए थे। इसके अंदर हमें शोमागोरा दिखा, स्पेशली ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखे, और सबसे खास अमेरिकन शावेज देखने को मिली, और साथ ही साथ अपनी प्यारी वांडा भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने को मिलने वाली है। तो इसके ट्रेलर का फुल ब्रेक डाउन करेंगे और बात करेंगे उस हर एक डिटेल के बारे में जो आपने मिस कर दी। और ये ईवल जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, ये मल्टीवर्स से इस वाले यूनिवर्स में आया क्या है और इसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से क्या चाहिए, तो जानेंगे हर एक डिटेल को एकदम डीपली। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पर न्यू हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को ब्रेकडाउन नहीं सिर्फ डिटेल चाहिए, वो मेरी वीडियो को 2 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं और सिर्फ डिटेल एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें बैकग्राउंड में आवाज आती है, स्पेस टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और वोंग की हमें आवाज़ आती है, वास्तविकता यानी रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करने का बहुत ही बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे पता तो था कि मुझे कुर्बानियां बहुत देनी पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी ये बात मुझे नहीं पता थी। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर मतलब क्रिस्टीन से था, क्योंकि हमें क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेलर में एक मैरिज का सीन दिखाया गया था, डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन का। और उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अमेरिकन शावेज और वोंग की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास हेल्प मांगने जाता है। तभी वो वांडा के पास बात करने के लिए जाता है। तभी उसे वांडा कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मेरी वजह से कई लोगों को बहुत ही तकलीफें हुई। और वहीं पर वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज रोकते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे रेस्क्यू के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से ये पूछते हैं कि तुम मल्टीवर्स के बारे में कितना जानती हो। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है, और वहाँ के सीन में हमें बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ बैकग्राउंड में अमेरिकन शावेज भी दिखाई जाती है। और वहीं पर वांडा अपने विच फॉर्म में दिखती है, और उसके आसपास नींबू मिर्ची भी होती है। पता नहीं वो क्या काला जादू कर रही होती है। आसपास उसके कई सारे कैंडल्स होते हैं, और पता नहीं कि वहाँ पर वो कौन से स्मेल कास्ट कर रही है। और वहीं पर हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बैरन मॉर्डो से भी मदद मांगने गए होते हैं, लेकिन बैरन मॉर्डो उसे मना कर देता है और ये कहता है कि तुम जानते हो कि इस बार तुम्हारी लड़ाई खुद से है। और तभी हमें दिखाया जाता है सबसे खतरनाक चीज, ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज। और तभी हमें दिखाई जाती है इस ट्रेलर की सबसे खतरनाक चीज, यानी ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि मल्टीवर्स से आए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट डिटेल और इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाले यूनिवर्स में आए कहाँ से। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ट्रेलर के शुरू में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमने स्पेस टाइम के साथ छेड़छाड़ की है और उसकी वजह से मल्टीवर्स ओपन हो गया है। तो ये एक रीजन हो सकता है ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज का इस वाले यूनिवर्स में आने का। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स खुलने की वजह से ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आ गए। और इसका साथ ही साथ और एक रीजन हो सकता है कि हमें ट्रेलर के कुछ सीन में दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की मैरिज हो रही होती है। जैसे कि व्हाट इफ सीरीज में ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी क्रिस्टीन चाहिए होती है, तो वो क्रिस्टीन के लिए भी इस यूनिवर्स में आ सकते हैं। तो ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस है। और बैरन मॉर्डो भी ये बात कहता है कि स्ट्रेंज इस बार तुम्हारी लड़ाई खुद से है। और हाँ, इस पूरे ट्रेलर में हमें नाइटमेयर से रिलेटेड कोई भी हिंट नहीं मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें ट्रेलर में सीन दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन शावेज वाला, वो हो सकता है कि नाइटमेयर का ड्रीम डायमेंशन हो। अगर हम बात करें एक आंख वाले ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रीचर के बारे में, तो कई सारे लोगों का कहना है कि वो शोमागोरात है। अगर मैं अपनी बात और लीक्स की बात रखूं तो वो शोमागोरात नहीं है, क्योंकि शोमागोरात एक मल्टीवर्सल क्रीचर है जो कि बहुत ही भयानक है, और वो इतना छोटा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें अमेरिकन शावेज की, तो अमेरिकन शावेज कॉमिक्स में अपने मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 की नहीं है, ये किसी अलग ही अल्टीमेट यूनिवर्स की है, जिसका अपना यूनिवर्स खत्म होने के बाद वो मल्टीवर्स के अपने मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 पर आ जाती है, जो कि कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा भी थी। फ्यूचर में चलकर मार्वल अमेरिकन शावेज की पावर के साथ कई सारे चेंजेस कर सकता है और उसकी पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं। और भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई सारी डिटेल्स और कई सारे सीन्स दिए गए हैं। उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा, जिसके अंदर मैं वांडा के बारे में और ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में डिटेल में बात करना चाहूँगा, और साथ ही साथ कमरताज और बैरन मॉर्डो के बारे में भी। तो मिस ना करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप तो कि आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुमको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं इसी ऑसम वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे बाकी की वीडियोस देखें।
एंजॉय करें एंड खुश रहें।